भाव भीतर लगातार यही होना चाहिए, मैं ठीक हूं, पर मेरे अलावा किसी चीज के ठीक होने की कोई आश्वस्ति नहीं है। आत्मा सत्य है, इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होता। मात्र आत्मा ही सत्य है भाई, बाकी प्रकृति है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे चलता रहता है, उसका काम है बदलना। तो मैं सत्य हूं, मान्यता थोड़ी सत्य है। और ये बिल्कुल हो सकता है मैं सत्य हूं लेकिन मेरी मान्यता एकदम उल्टी पुल्टी हो, तो मान्यताओं को तो परखूंगा ना। जीवन में लगातार ये विनम्रता होनी चाहिए। वेदांती ऐसा नहीं है कि वो अक्खड़ हो जाता है, वो कहता है जी हाँ हम तो पूर्ण हैं, बहादुर हैं और हमारा कुछ हो नहीं सकता। वो कहता है देखो मेरा जो कुछ है वो गलत हो सकता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने आपको जो जवाब दिया वो गलत हो सकता है, मैंने कोई कुछ काम कर दिया वो गलत हो। हर चीज में मैं मानने को तैयार हूं कि ऊंच नीच हो सकती है, हर चीज में मानने को तैयार हूं। बस एक चीज है जिसमें हम किसी तरह का दाग धब्बा नहीं लगने देते, हमारा केंद्र, हमारी हस्ती। आप बोलोगे मैंने काम बेवकूफी का करा, मैं मान लूंगा। आप बोलोगे मैं बेवकूफ हूं, ये नहीं मानता। बड़ी विनम्रता है। आप बोलोगे तूने 100 काम बेवकूफी के करे हैं, मैं कहूंगा जरूर किए होंगे। आप 100 कह रहे हो, मुझे तो लगता है मैंने 200 ऐसे काम करे हैं जो बड़ी मूर्खता के थे, मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं। लेकिन मैं अपने कर्मों की बेवकूफी को अपनी हस्ती की बेवकूफी नहीं बनने दूंगा। ये एक चीज है जो वेदांती स्वीकार नहीं करता। उसमें विनम्रता और अखड़ता एक साथ होते हैं, उसमें समर्पण और विद्रोह एक साथ होते हैं। समझ में आ रही बात? तो मान्यता तो गलत हो ही सकती है ना, तो मेरा नजरिया हमेशा खोज ही करेगा। मैं तो देख रहा हूं कहां पे गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ कहीं भी हो सकती है, सिर्फ एक जगह गड़बड़ नहीं हो सकती, बाकी हर जगह मैं मान के चलूंगा कि गड़बड़ संभावित है। क्योंकि अगर मैं कह दूं आत्मा में भी गड़बड़ नहीं होती और मान्यता में भी गड़बड़ नहीं होती और फलानी जगह भी गड़बड़ नहीं होती, तो ये तो आत्मा का अपमान हो गया ना। अगर आत्मा सचमुच असंग है और अतुल्य है, तो इसका मतलब जो आत्मा में है वो बात कहीं और नहीं मिल सकती। तो अगर पूर्णता आत्मा में है तो पूर्णता को कहीं और नहीं होना चाहिए, तो बाकी हर जगह तो गड़बड़ हो सकती है, क्यों नहीं मानूंगा? बिल्कुल हो सकती है, एकदम मानता हूं, और हर चीज को लेकर परखूंगा। और वो चीज अगर उल्टी पुल्टी निकलेगी तो मुझे ना लाज है, ना शर्म है, ना डर है, मैं तो मान लूंगा हाँ ये तो चीज गलत निकल गई, हाँ भाई ये बात तो गलत निकल गई। आप गलत को गलत तब नहीं मानते हो जब गलत को गलत करने से आप गलत साबित हो रहे होते हो, नहीं तो गलत को गलत मानने में कोई काय को डरेगा। आपने कुछ गलत कर दिया, अगर जो गलत कर दिया सिर्फ वही गलत साबित हो रहा हो तो आप मान लोगे। लेकिन हमारी कहीं गलती पकड़ी जाती है तो चेहरा कैसे लाल हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमने ये तुक बैठा रखा होता है कि अगर काम गलत निकल गया तो हमारी हस्ती ही गलत हो जाएगी। नहीं, काम गलत निकला है, मैं तो जल्दी से मानूंगा काम गलत निकला है, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी गलती ढूंढ के निकाल दी, निंदक नहीं अरे राखी है, मैं तो हाँ बताइए और बताइए और गलतियां बताइए। समझ में आ रही है बात? प्रयोग प्रयोग प्रयोग, परखिए परखिए। जो भी आप मान के चल रहे हो वो सत्य तो नहीं है। हाँ कुछ हो सकता है जो सत्य की दिशा में है, कुछ हो सकता है जो सत्य से एकदम ही उल्टा है, लेकिन सत्य तो नहीं है। तो हर चीज में सुधार की सदा संभावना रहेगी ना। तो जो भी बात है उसको और विचार से देखना, उसको और ज्यादा विरक्ति से देखना, ताकि पूर्वाग्रह मुक्त होकर के उसकी सच्चाई सामने आए। यही है।